दोस्तों, आज हम आपको एक बुज़ुर्ग और एक कौवे का वाक़या सुनाने वाले हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हैं और आपको लगता है कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी है, आपको वो नहीं मिला जो उनके पास है, तो आज की इस वीडियो को एक बार आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। उसे ये तकलीफ़ थी कि मेरा रंग काला है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। एक दिन वो एक दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनके गाल पर कौवे के आंसू का एक कतरा आकर गिरा। उन्होंने अपने सर को उठाकर देखा तो वो कौवा ऊपर बैठा रो रहा था। उस अल्लाह वाले ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? कौवे ने कहा, रोऊं नहीं तो और क्या करूं, ये भी कोई ज़िंदगी है मेरी? काला रंग है मेरा, काली चूंच है मेरी और काले ही पाँव हैं। जिसके घर पर भी बैठता हूँ काएँ काएँ करता हूँ, लोग मुझे उड़ा देते हैं। कितनी बुरी आवाज़ है मेरी। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता तक नहीं। ये सारा कुछ इस रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बाबा जी ने उसे समझाने की कोशिश की, सुनो, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग की नसीहत का कौवे पर कोई असर ना हुआ। उसका रोना धोना बंद ना हुआ तो बुजुर्ग ने कहा, अच्छा रोना बंद करो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? अगर ज़िंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? कि उसकी ज़िंदगी तुम्हें अपनी ज़िंदगी के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी लगती है। ये सुनकर कौवा बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, अगर ज़िंदगी में मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूँगा। उसका रंग कितना खूबसूरत और सफ़ेद होता है। बुजुर्ग ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम पहले जाकर एक बार हंस से मिल कर आओ, उससे पूछो क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। कौवे ने कहा, ये भला कौन सी बात हुई, आखिर वो खुश क्यों नहीं होगा? उसके बाद कौवा भागा भागा खुशी खुशी हंस के पास पहुंच गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौवा कहने लगा, हंस भाई, क्या खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफ़ेद रंग है, कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो, लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार भी करते हैं, कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी, कितना खुश रहते हो तुम तो इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। हंस ने नज़र उठाकर कौवे की तरफ देखा और उदास लहजे में कहने लगा, किसने तुमसे कह दिया कि मैं खुश हूँ? मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सब परिंदों के इतने खूबसूरत रंग होते हैं, मेरा तो कोई रंग ही नहीं है। दूर से तो पानी के अंदर मैं नज़र भी नहीं आता हूँ, ये भी कोई रंग है? तुम तोते को देख लो, कितना खूबसूरत रंग है उसका, लाल नीला पीला, इतने प्यारे प्यारे रंग हैं, इतनी प्यारी आवाज़, वो तो बातें भी करता है, लोग उसे पालते भी हैं, उसको प्यार भी करते हैं, मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं। ज़िंदगी है तो तोते की, काश मैं हंस ना होता, एक तोता होता। कौवा हंस की ज़ुबान से ये बातें सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा, तो क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज़ नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो एक तोता कई गुना ज़्यादा अच्छा है। अब कौवा वहाँ से उड़ा और तोते की तलाश में निकल पड़ा। कितनी ही देर वो तोते को तलाश करता रहा, लेकिन कोई भी तोता उसे ना मिला। आखिरकार कई जंगलों के चक्कर काटने के बाद एक तोता उसे नज़र आया। कौवा तोते के पास गया और तोते से कहने लगा कि तोते भाई, आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, लोग आपके साथ कितना प्यार करते हैं, आपको चूरियाँ भी खिलाते हैं और आपकी चोंच भी कितनी प्यारी है, आपकी ज़िंदगी तो बहुत खुशी खुशी से गुजर रही है। तोता कहने लगा, तुम्हें किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवा तोते की ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, क्या तुम भी खुश नहीं हो? तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तोते ने कहा, मुझसे ख़राब ज़िंदगी किसी की हो ही नहीं सकती। तुम खुद को ही देख लो, आज़ाद फिरते हो, जहाँ दिल चाहे उड़कर चले जाते हो, अपनी मर्ज़ी से जो चाहते हो खाते हो पीते हो, और मुझे तो लोग पकड़ लेते हैं, मेरे परों को काट देते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं। मैं लोगों से छुपता फिरता हूँ कि कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले। मेरी ज़िंदगी तो सबसे बदतर है। मैं तो ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, अपनी मर्ज़ी से जी भी नहीं सकता, खुलकर हवा में उड़ भी नहीं सकता। मुझसे तो मोर अच्छा है, उसका रंग भी कितना खूबसूरत है,
लोग उसे देखकर खुश भी होते हैं, उससे प्यार भी करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया, अब क्या करूं? हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है। चलो जाकर मोर से मुलाकात करता हूं, आखिर मोर क्या कहता है। अब वो मोर को तलाश करने के लिए निकल पड़ा, मगर मोर उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते उसे एक चिड़ियाघर में मोर नजर आया। बहुत सारे बच्चे और लोग उसे देख रहे थे, उसकी खूबसूरत परों की तस्वीरें खींच रहे थे। वो मोर के करीब जाकर एक शाख पर बैठ गया और कहने लगा, मोर भाई, क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी। हज़ारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, तुम्हारे पर कितने खूबसूरत हैं। लोग तुम्हारे परों के खुलने का इंतज़ार करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। क्या शान है तुम्हारी, कैसी शान से तुम अपने परों को खोल कर चलते हो। कितनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते हो तुम। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, तुमसे किसने कह दिया कि मैं खुश हूँ। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन उसी खूबसूरती की वजह से तो मुझे चिड़ियाघर में कैद कर दिया गया है। ये खूबसूरत पर ही मुझे तकलीफ़ पहुँचाते हैं। लोग इन्हें हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म से नोचते हैं। मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दर्द होता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से मैं जी भी नहीं सकता। कौवा हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। कौवे ने मोर से पूछा, तो क्या चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं? तो मोर बोला, मैंने पूरे ज़ू को देखा है, सब जानवरों से मुलाकात की है, सब परिंदों को भी मैंने देखा है। सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक परिंदा है जिसको कैद नहीं किया गया है। वो आज भी आज़ाद है, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीता है। मैं बस वही बनना चाहता हूँ। कौवे ने पूछा, वो परिंदा कौन सा है? तो मोर बोला, वो कौवा है। वो तुम हो। ना तो तुम्हें कोई पकड़ता है, ना तुम्हें कोई मारता है, ना कोई तुम्हें कैद करता है। जहाँ दिल चाहे उड़ते हो, जो दिल चाहे खाते हो पीते हो। तुमसे अच्छी भला और किसकी ज़िंदगी हो सकती है। कौवे ने जब ये सुना, उसकी हैरत की इंतहा ना रही। ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो वहाँ से उड़ा और सीधे बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी ने पूछा, हाँ भाई, तो तुमने क्या फ़ैसला किया? कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा जी, मैं कौवा ही ठीक हूँ, मैं कौवा ही बने रहना चाहता हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चुपचाप उड़ गया। लेकिन आज उसकी उड़ान ही कुछ अलग थी। वो अपने कौवा होने पर बड़ा खुश था, मुतमईन था। अब वो कौवा ही रहना चाहता था। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी हमारी दुखी होने की एक वजह ये होती है, हम हर वक्त हर चीज़ में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को लोगों से कमतर समझकर दुखी हो जाते हैं। हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने के बजाय सब्र व शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिए। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।